अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से लिखा गया खूबसूरत नावल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि इसी तरह हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुँचेगी। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जाने। 20 मिनट बाद घर के बाहर गाड़ी रोकते इसने हॉर्न पे हाथ रखा और उठाना भूल गया। 5 मिनट बाद वो दोनों आती दिखाई दी तो इसने हॉर्न बजाना बंद किया। अबीहा पिंक कलर के फ्रॉक में बालों में हेयर बैंड लगाए छोटी सी डॉल लग रही थी और अबीहा की माँ ने लाइट येलो और वाइट कलर का सादा लॉन का सूट पहना था। स्याह चादर के हौले में चेहरा हमेशा की तरह सादा ही था। महद ने एक नज़र में दोनों का जायजा लिया। हम में से कोई भी बहरा नहीं है। अबीहा को पिछली सीट पे बिठाते इसने खफगी से कहा, मैडम आपका शोफर नहीं हूँ, आगे आके बैठा। वो अबीहा के साथ पीछे बैठने लगी तो इसने दांत पीस कर कहा, शोफर नहीं है तो क्या शौहर है? आगे बैठते वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। इसने आगे ही बैठना था लेकिन महद को तंग करने के लिए पीछे बैठने लगी थी। महद बगैर जवाब दिए ड्राइव करने लगा। बाबा पहले लंच करेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। पीछे बैठी अबीहा ने पेट पे हाथ रखे मासूमियत से कहा तो इसने सर हिला दिया। 10 मिनट बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट के फैमिली केबिन में बैठे थे। क्या लेंगी आप दोनों? मेन्यू कार्ड देखते इसने दोनों से पूछा तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। फ्राइड राइस, दोनों एक साथ बोली। महद ने सर हिलाते वेटर को मजीद 2 डिशेस ऑर्डर की और मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगा। वो दोनों माँ बेटी अपनी बातों में मसरूफ थी। कुछ ही देर में वेटर खाना लगाकर चला गया तो इन्होंने खामोशी से खाना शुरू किया, लेकिन अबीहा खाने के दौरान मुसलसल बोल रही थी। महद खामोशी से माँ बेटी की गुफ्तगू सुन रहा था। अम्मो, आपको पता है 2 डेज बाद मेरे स्कूल में ड्रामा कंपटीशन है, मैंने भी पार्ट लिया है। मैम ने कल हम सबको प्रैक्टिस भी करवा दी और बच्चों के पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है। आप और आप बाबा भी आओगे ना? अबीर के हाथ से खाते वो बहुत पुरजोर से बोल रही थी। अरे वाह, हम ज़रूर आएंगे। अबीर ने इसी का अंदाज में जवाब दिया तो इसकी आंखें चमक उठी। बट मैं नहीं आ सकता, मेरी मीटिंग है, मुझे इस्लामाबाद जाना है। इनकी बातें सुनकर वो संजीदगी से बोला। अबीहा की आंखों की चमक मान पड़ गई और हंसी गायब हो गई। नम आंखों से इसने अबीर को देखा। अबीहा से ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग नहीं है आपकी? इसको आंखों से तसल्ली देती वो खफगी से बोली, मैंने आपके कहने पे आज भी मीटिंग छोड़ दी, अब दोबारा नहीं छोड़ सकता, काम भी ज़रूरी है और आबी के साथ आप और मॉम चले जाइएगा। खाने से हाथ रोककर इसने हतमी लहजे में कहा तो अबीर चुप हो गई। अबीहा का मूड ख़राब हो गया, आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे। महद को घूर कर अबीर ने आबी को अपनी गोद में बिठाया और इसके कान में कुछ बताने लगी। जैसे जैसे अबीर बोलती गई अबीहा के चेहरे की मुस्कान वापस आने लगी। डन? इसकी पूरी बात सुनकर अबीहा खुशी से बोली तो महद ने कुछ हैरत से देखा कि ऐसा क्या कहा अबीर ने इसको, लेकिन पूछना तो इसकी शान के खिलाफ था। खाना खाने के बाद इनकी गाड़ी का रुख मॉल की तरफ था। गाड़ी पार्क करके वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो अबीहा अबीर का हाथ पकड़े आगे आगे इसको बड़े इश्तियाक से सब कुछ दिखा रही थी। ये इसकी फेवरेट जगह थी। इसके साथ ही वो अपनी पसंदीदा दुकान में चली गई। महद खामोश सा दोनों माँ बेटी के पीछे चल रहा था। दुकान के अंदर जाते ही वो दोनों ही तो अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हो गई। पूरी दुकान में फिर कर अबीहा अपने ड्रेसेस देख रही थी और अबीर इन ड्रेसेस को रिजेक्ट कर रही थी। महद वहाँ दुकान में एक साइड पे खड़ा हो गया। इसको समझ नहीं आ रहा था, वो दोनों इसको इग्नोर कर रही थी लेकिन इसने कुछ कहा नहीं। अम्मो, ये प्यारा है ना, मैं ये ले लूँगी। ढेर सारे फ्रॉक देखने के बाद बिलाखिर अबीहा को एक लाइट ब्लू कलर का फ्रॉक पसंद आया तो इसने अबीर के सामने किया। ये प्यारा तो है बट आप नहीं लो। एक नज़र इस फ्रॉक पे डालकर इसने ना में सर हिलाया। पर क्यों अम्मो, ये तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल फ्रोज़न जैसा। इसका मुंह लटक गया। प्यारा है लेकिन इसके स्लीव्स नहीं हैं, देखो ये आप पे अच्छा नहीं लगेगा। इसका लटका मुंह देखकर इसने समझाया। फिर क्या हुआ, मैं पहले भी तो ऐसे ही पहनती हूँ। अबीर की बात इसको समझ नहीं आई कि पहले इसने कभी इसकी बात पे कुछ नहीं कहा। मेरी जान, मैं आपको घर जाकर पूरी बात समझा दूंगी और आपको ये ड्रेस ही पहनना है ना, मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही बना कर दूंगी, ठीक है? इसके छोटे हाथ उठाकर इसके सामने बैठकर इसने नरमी से समझाया तो अबी ने सर हिला दिया, लेकिन समझ इसको अभी भी नहीं आई थी। महद भी पास ही खड़ा था कि अबीर की बात इसको भी समझ नहीं आई। अगर आबी को पसंद है तो आप मना क्यों कर रही हैं? लेने दें इसको जो अच्छा लग रहा है। वो कुछ नागवारी से बोला तो अबीर का मना करना इसको अच्छा नहीं लगा था। अभी है मेरी बेटी है और मुझे पता है इसको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। बेहतर है आप अपना काम करें। तेज नजर से इसको देखकर चबा चबा कर बोलती वो अबीहा का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ चली गई। महद कुछ कहना चाहता था लेकिन वहाँ और भी लोग थे और वो चुप कर गया। अबीहा, ये देखें, ये कैसा है? काफ़ी देर बाद इसको एक ड्रेस पसंद आया तो इसने निकाल कर सामने किया। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल है अम्मो। दोनों गालों पे हाथ रखकर वो चहकी। महद ने भी सताइशी नज़रों से इसकी पसंद को देखा। रॉयल ब्लू कलर की बारबेक्यू फ्रॉक थी। इसके स्लीव्स फुल थे और गला भी बिल्कुल कवर गोल था। ऊपर से फ्रॉक सादा था लेकिन नीचे दामन पे यूं लग रहा था जैसे किसी ने फूल लटका दिए हों।
दूर से देखने पे भी बहुत हसीन लग रहा था। ये बहुत प्रीटी है, मैं अपने फंक्शन पे यही पहनकर जाऊंगी अम्मू, हम यही लेंगे। सब छोड़कर इसने फ्रॉक अपने साथ लगाकर देखा। ओके, ये पैक कर दें। महद को जताती नज़रों से देखते इसने फ्रॉक सेल्समैन को दिया था। अबिहा के लिए कुछ और ड्रेसेस लेकर वो दोनों काउंटर पे आ गई। महद वहीं खड़ा था। आप पेमेंट करके आ जाइएगा। सारे ड्रेसेस काउंटर पे रखकर वो कहती अबिहा का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। अबिहा को तो अपनी अम्मू के सिवा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। जब से महद ने फंक्शन पे आने से मना किया था, इसने मुड़कर महद की तरफ देखा भी नहीं था। पेमेंट के बैग्स उठाकर वो इनके पीछे गया। वो दोनों अब जूतों की दुकान पे थी और महद बैग्स उठाए इनके पीछे था और इसको सख्त गुस्सा आ रहा था, वजह इन दोनों का इग्नोर करना। लेकिन जब किए खड़ा था कि यहाँ अबीर को कुछ कह भी नहीं सकता। जेंट्स शॉप पे क्यों जा रही हैं? तकरीबन सारी शॉपिंग करने के बाद इसको जेंट्स शॉप की तरफ जाते देखकर इसने टोका, मुझे अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करनी है, आपको कोई मसला? आबरू उठाकर तीखे लहजे में कहते हुए दुकान में घुस गई और अबिहा माँ का पल्लू पकड़े कदम कदम इसके साथ थी। आपको मेरे लिए शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। इसके करीब आता वो दांत पीस कर बोला। अबिहा रैक्स के पास खड़ी शर्ट्स उठा कर देख रही थी। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह ब्लैक ही लेकर आएंगे। आंखें छोटी करके इसको घूर के बोली, क्योंकि मुझे ब्लैक ही पसंद है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए खड़ा था। ये लड़की महद को जिद कर देती थी और वो जब्त के घूंट पी के रह जाता। हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ब्लैक ही कबर्ड भर लें। इंसान को दूसरे कलर्स भी पहनने चाहिए। आपका कलर फेयर है, लाइट कलर्स अच्छे लगेंगे आप पे। धीमा सा मुस्कुराकर कहती वो अबिहा के पास चली गई। महद गुस्से से दांत पीस के रह गया। अबिहा ये देखें कैसा है। लाइट कलर्स की 3 शर्ट्स उठाकर वो महद के साथ लगाती अबिहा से पूछ रही थी और महद इसको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। ठीक है, बट बाबा ये वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी माहिर की तरह मशवरा देकर इसने अपने हाथ में पकड़ी वाइट शर्ट आगे की। यस, ये अच्छा लग रहा है, चलो यही लेते हैं। वाइट शर्ट महद के साथ लगाकर इसने कहा और काउंटर की तरफ चली गई। महद खून के घूंट पीता दोनों माँ बेटी की हरकतें बड़े जब्त से देख रहा था। अब मैं और अबिहा आइसक्रीम खाएंगे। सारी शॉपिंग हो जाने के बाद इसने नया हुक्म सादिर किया तो महद इसको देख कर रह गया। फूड कोर्ट में बैठे अबीर की नज़र सामने दुकान में मौजूद डिमी पर पड़ी। वो कपल ड्रेस था और बहुत हसीन था। अबीर सब भुला इस ड्रेस को देख रही थी क्योंकि ब्लैक कलर में दोनों ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लग रहे थे और अबीर की नज़रें नहीं हट रही थी। अबीहा कुछ कह रही थी लेकिन वो सुन नहीं रही थी और इसका दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ था। महद ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, फिर इसकी आंखों में देखा। इसके दिमाग में क्लिक हुआ कि अबीर अपने लिए कुछ लिया ही नहीं। अबिहा की हर छोटी बड़ी चीज़ इसने खुद पसंद की और महद की मना करने के बावजूद काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। लेकिन इसने खुद तो कुछ लिया ही नहीं था, पर क्यों? वो ना चाहते हुए भी सोचने लगा। 3 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अबीर की आवाज़ पे चौंकी। ब्लैक कॉफ़ी। इसकी बीच में बोलने पे वेटर ने कंफ्यूज होकर इनको देखा। आप इनको छोड़ें और जाकर 3 आइसक्रीम लेके आएँ। अबीर के कहने पे वेटर सर हिलाकर चला गया। अबीहा अपनी माँ का मोबाइल लिए कुछ देख रही थी। मैं आइसक्रीम नहीं खाता। अबीहा की वजह से वो आहिस्ता मगर गुस्से से बोला, हाँ तो क्या हुआ, आप खा लें, बहुत अच्छी होती है। इसने हमेशा की तरह बेनियाजी से कंधे उचका दिए। मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और ये आपका घर नहीं है जहाँ आप मुझ पे ऑर्डर चला रही हैं। एक साथ ही इसका सारा गुस्सा ओध हुआ। अबिहा ने सर उठाकर बाप का सुर्ख चेहरा देखा। काली कड़वी कॉफ़ी पीते हैं इसीलिए कड़वे हैं और मैं बीवी हूँ आपकी, जहाँ चाहूँ आप पे ऑर्डर चला सकती हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। नाक चढ़ाकर इसने बड़े आराम से जवाब दिया। महद का दिल चाहा अपना सर दीवार पे दे मारे। ये लड़की इसकी समझ से बाहर थी। इसने गुस्से का कोई असर नहीं होता था इस पे और ना ही इससे डरती थी। हमेशा सुकून से जवाब देकर साइड पे हो जाती थी और महद का सुकून चैन बर्बाद हो जाता था। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैंने आपको आबी की माँ बनाया है तो आप ये सब आबी के लिए करें, मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अबिहा की वजह से इसने अपनी आवाज़ नीचे रखी। अबिहा की माँ बनने से पहले मैं आपकी बीवी बनी हूँ और एक बीवी को क्या करना चाहिए मैं अच्छे से जानती हूँ, आपको बताने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसकी तरफ झुककर अबीर मुस्कुराहट दबाकर बोली। महद को जिद करने में इसको बहुत मज़ा आता था। क्या आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं? मोबाइल साइड पर रखकर अबिहा ने सर उठाकर दोनों को देखा। महद सीधा होकर बैठा और अपने चेहरे के बिगड़े जाविये दुरुस्त किए। अबीर हंस पड़ी तो अबिहा ने हैरानी से माँ को देखा। नहीं जानू, हम लड़ नहीं रहे हैं, मैं तो बस आपके बाबा को आइसक्रीम के फ़ायदे बता रही थी। लब दबाकर इसने महद को देखते जवाब दिया तो महद गुस्से से बड़बड़ा के रह गया। वेटर आइसक्रीम सर्व करके चला गया तो अबिहा खाने में मसरूफ़ हो गई। अबीर भी अपना कप लिए मुस्कुराहट दबाती खा रही थी लेकिन नज़र महद पे थी जो छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठा था। खा लें, बहुत अच्छी है। बड़े मज़े से इसने पेशकश की। बहुत शुक्रिया, वो जलकर बोला तो अबीर हंस पड़ी। अबिहा ने सर उठाकर फिर से अबीर को देखा तो अबीर ने इसको आंख से इशारा किया। बाबा खा लें, नहीं तो मैंने नाराज़ हो जाना है। मेरे स्कूल भी नहीं आएंगे आप और अब मेरे साथ आइसक्रीम भी नहीं खा रहे। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, अम्मू ऐसे कहना था ना। महज जो अबिहा की बात पे कुछ
गिल्टी हो रहा था, वो स्कूल नहीं जा सकता। आखिरी बात सुनकर इसकी आंखें हैरत से फैल गई। अबीहा हर बात की तरह पूछने वाली आदत पे अबीर सर पीट लिया। अबीहा आप खाओ। महद के सामने खजालत छुपाने को इसने अबीहा को आंखें दिखाई तो वो चुपचाप सर झुका गई। कभी कभी मुझे लगता है आप आबी से भी छोटी बच्ची हैं। आइसक्रीम का कप उठाकर संजीदगी से बोला। हाँ तो क्या हुआ, आप खाएं ना। कहने को अल्फाज ना मिले तो कब की तरह इशारा किया, सर झुका गई। महक के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। थोड़ी सी आइसक्रीम टेस्ट करके वो इनको वहीं बैठने का कहते वो वहाँ से उठ गया। जी सर। वो शॉप में एंटर हुआ तो सेल्समैन फ़ौरन इसके पास आए। ये ड्रेसेस पैक कर दें। इसने डिमी पे लगे दोनों ड्रेसेस की तरफ इशारा किया। सर साइज़ क्या है, इसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। साइज़? वो सोच में पड़ गया। साइज़ तो इसको पता ही नहीं था और इससे पूछ भी नहीं सकता था। मैडम साइज़ पैक कर दें, मीडियम साइज़ पैक कर दें, इसको कहकर वो आगे चला गया। इस ड्रेस के अलावा 5 मज़ीद ड्रेसेस कुछ और चीज़ें लेकर अपने ऑफिस के एड्रेस पे डिलीवरी। गाड़ी स्टार्ट होते ही इसने नया हुक्म सुनाया। काफ़ी टाइम हो चुका है घर से बाहर, अब हमें वापस जाना चाहिए। इसने संजीदगी से कहा। नो बाबा, हम सी साइड चलेंगे। हम इतने दिन बाद बाहर आए हैं और अम्मू तो फर्स्ट टाइम आई हैं, इनको भी सब कुछ दिखाना है। पीछे से अबिया बोली तो महन ने सर हिला दिया। सी साइड पे तो जैसे सारा कराची एक साथ जमा हो गया था। छुट्टी होने की वजह से ज़्यादातर लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। कुछ बच्चे इधर उधर भागते खेल रहे थे तो कुछ ऊँट की सवारी के लुत्फ उठा रहे थे। नीले समंदर की आती जाती लहरों का इतना शोर था कि कान में पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। महन ने गाड़ी कम रश वाली जगह पे रोकी तो अबिया गाड़ी से उतरकर समंदर की तरफ भागी। इसको तो जैसे पानी से इश्क था, ख़ास तौर पे समंदर से। अबीर भी मुस्कुराती हुई कुछ झिझक कर बाहर आई कि कराची में रहने के बावजूद वो पहली बार आई थी। आप जाएं, मैं गाड़ी साइड पे पार्क करके आता हूँ। इसको कहता वो गाड़ी लेके चला गया। अबीर ने हैरान नज़रों से दूर तक नजर आते नीले समंदर को देखा। शाम के वक्त ठंडी हवा ने मौसम को कुछ और हसीन बना दिया था। अम्मू चले ना, वहाँ इतना मज़ा आता है पानी में। अबीहा भाग कर आती इसका हाथ खींचकर अपने साथ ले गई। अबीर भी अबीहा के साथ खड़ी थी। पानी की ज़ोरदार लहर आती और इनके पाँव को छूकर वापस चली जाती। जब जब पानी वापस पाँव से टकराता अबीहा खिलखिलाकर हंस देती। अबीर भी इसकी खिलखिलाहट देखती मुस्कुरा रही थी। इसने आंखें बंद किए ठंडी हवा में गहरे सांस लिए लिए हुए यूं लगा और पानी ठंडक अंदर तक अपने उतार गई। ठंडे पानी को पाँव से टकराने से अजीब सा सुकून मिल रहा था। अबीहा तो अब पानी से कुछ दूर नीचे बैठी मिट्टी का घर बना रही थी। अबीर इसको देखकर मुस्कुरा रही थी। अबीहा का होना ही इसकी ज़िंदगी में नया मोड़ दे गया था और इसकी शख्सियत बदल गई थी। इसके अंदर का बच्चा फिर से जैसे जी उठा था, वरना पहले तो 2-4 लफ्ज़ भी सोच कर बोलती थी कि जाके किसी के साथ शरारत करती या इतना बोलती। वो अपनी सोचों में गुम थी कि जब आहिस्ता से महद इसके साथ आकर खड़ा हुआ। क्या आपके मुस्कुराने पे टैक्स लगता है? इसका संजीदा चेहरा देखते वो पूछे बिना ना रह सकी। नहीं, लेकिन मुस्कुराने के लिए कोई वजह भी होनी चाहिए। बंदा बिला वजह हर वक्त मुस्कुरा नहीं सकता। नजरें इसके मुस्कुराते सादा चेहरे पे डालते संजीदगी से बोला। क्या ये वजह काफ़ी नहीं है? मुस्कुराने के लिए अल्लाह ने आपको अपनी रहमत से नवाजा है। देखें इसकी तरफ कितनी खुश है इसके मासूम चेहरे पे। ऐसी खुशी इसके चेहरे पे सिर्फ इस वक्त होती है जब आप इसके लिए कुछ करते हैं। मैं माँ हूँ, जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, लेकिन जो एक बेटी के लिए बाप कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। सामने मिट्टी का घर बनाती खिलखिलाती अबीहा की तरफ इशारा करती बोली तो बहन ने एक नज़र अबीहा को देखा, देखकर इसको देखा। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। इसको सच में अबीर की बात समझ में नहीं आई थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बिजी रूटीन से अबीहा के लिए ज़्यादा नहीं तो कुछ वक्त निकाला करें। इसके साथ कुछ देर बैठकर बातें किया करें। मैं भी किसी की बेटी हूँ और ये पूरे दावे से कह सकती हूँ कि एक बेटी के लिए जो बाप होता है ना, वो कोई और नहीं हो सकता। आपके काम सारी ज़िंदगी होते रहेंगे, लेकिन अबीहा का बचपन वापस नहीं आएगा। जो पल आप आज इसके साथ जी सकते हैं वो दोबारा नहीं मिलेंगे। अपने मखसूस नरम अंदाज में कहती वो अबीहा की तरफ मुतवज्जा हो गई। महद पुरसोच नज़रों से इन दोनों को देखने लगा। इन दोनों के चेहरे पे खुशी देखने वाली थी। इसके दिल में अबीर के लिए इज्जत कुछ और बढ़ गई थी। वो लड़की सच में बहुत प्यारी थी, वो दिल से बहुत प्यारी थी। अचानक से तेज़ हुई बादलों ने आसमान को सियाह कर दिया और एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई। कुछ लोग अपनी गाड़ियों की तरफ भागे, पर कुछ बारिश के दीवाने हैं वहीं खड़े भीगने लगे। महद ने भी इन दोनों को जल्दी से वापस आने का कहा और खुद गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अबीहा भुट्टा खाएंगी? गाड़ी में बैठते इसने पूछा तो अबीहा ने झट से सर हिला दिया। कितने टाइम बाद इसने बाहर का खाना खाया था, वरना महद बहुत कम इसको बाहर की चीज़ें खाने देता था और आज तो अबीर की वजह से इसकी लॉटरी लग गई थी। यहाँ गाड़ी रोक दे। भुट्टे की रेडी नज़र आते ही कहा तो महद ने इसको आंखें आंखें दिखाई। ये खाने वाली चीज़ें हैं, ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसने संजीदगी से कहा। कुछ नहीं होता, आप गाड़ी रोकें, इसने बेनियाजी से कहा। महद ने रफ़ी में सर हिलाते गाड़ी साइड पर रोकी। बैठे यहीं, मैं लेकर आता हूँ, आहिस्ता से कहता वो उतर कर चला गया।
कुछ देर बाद वो 2 भुट्टे लेकर आया और अबीर के साथ हाथ में दे दिए। अबीर ने सादा भुट्टा अबीहा को दिया था और ख़ुद अच्छी तरह से लीमू और मसाला लगाकर खाने लगी। बहन ने नफ़ी में सर हिलाकर इसको देखा, जो बहुत मज़े से इतना मसाला खा रही थी। बाबा दरवाज़ा खोलें जल्दी, पीछे से अबीहा बोली तो अबीर ने इसकी तरफ देखा। क्या हुआ अबी? इसने हैरत से पूछा। बाबा जल्दी खोलें ना, फिर बताती हूँ। इसने जल्दी मचाई तो महन ने चाइल्ड लॉक खोल दिया। अबीहा ने जल्दी से छतरी ली, अपने छोटे से पर्स में से पैसे निकाले और नीचे उतर कर भागी। महद और अबीर ने हैरत से इसको देखा। सामने फुटपाथ पे बैठे छोटे से बच्चे को वो छतरी खोल कर दी थी। हाथ में पकड़े पैसे इसको दिए और अपना भुट्टा भी इसको दे दिया। अबीहा, अभी क्या करके आई हो आप? वो वापस गाड़ी में आकर बैठी तो अबीर ने पूछा। अम्मा, आपने उस दिन कहा था ना कि अगर हम किसी की ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो अल्लाह जी खुश होते हैं। मैं बस अल्लाह जी को खुश कर रही थी, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो अबीर ने चुपके से इसकी नज़र उतार ली। वो थी ही इतनी प्यारी कि इसको देख कर ही न प्यार आता था, और जब वो अबीर की हर बात याद रखती थी, इस पे अमल करती थी तो ज़्यादा प्यारी लगती थी। लेकिन सड़क पे ऐसे भागते नहीं हैं, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। महद ने मुस्कुराते इसको समझाया तो इसने सर हिलाया। अब घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, अबीर ने कहा तो महद ने गाड़ी स्टार्ट की करते घर के रास्ते पर डाल दी। अबीहा तो इतनी थक गई थी कि गाड़ी में ही सो गई। थैंक यू अबीर, आपने मुझे ना बतलाती तो मैं आज का खूबसूरत दिन मिस कर देता। गाड़ी घर के पोर्च में रोकते इसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो अबीर भी मुस्कुरा दी। एक भरपूर दिन गुजार कर वो तीनों इतना थक गए थे कि बगैर कोई काम किए जाते ही सो गए। दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये पुरशिकवा इमारत सर उठाए आसमान को देख रही थी। इमारत के अंदर मामूल के काम हो रहे थे। अचानक से कुछ काली वर्दी वाले अंदर आए और लोगों को साइड पे करने लगे। काम करने वाला अमला इनके इस तरह आने से भौंकला गया। इन्होंने सिक्योरिटी को बुलाना चाहा, लेकिन इसी वक्त वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ अंदर दाखिल हुआ। सब लोगों के मुंह खुले रह गए। वो यहाँ कैसे? एक हाथ पैंट की जेब में डाले, आंखों पे सन ग्लासेस चढ़ाए, वो कदम कदम चलता रिसेप्शन डेस्क तक आया, जहाँ रिसेप्शनिस्ट मुंह खोले इसको देख रही थी। हेलो, हल्का सा मुस्कुराते इसने कहा तो वो बुड़बड़ा कर होश में आई। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जल्दी से सीधी हुई इसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। हफ्सा का रूम कहाँ है? सीधा मुद्दे पे आया। मैम तो इस वक्त मीटिंग रूम में होंगी, मैं अभी इनसे पूछती हूँ, जस्ट 1 मिनट। इसने खुशदिली से जवाब दिया तो हमदान ने सर हिला दिया। ऑफिस के बाकी लोग इसके पास आने और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गार्ड्स ने किसी को इसके करीब ना आने दिया। मैम कह रही हैं वो अभी नहीं मिल सकती। लैंडलाइन का रिसीवर हाथ में पकड़े वो कुछ मायूसी से बोली। हमदान ने बगैर कुछ बोले इसके हाथ से रिसीवर लेते कान से लगाया। तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही, इसीलिए आना पड़ा यहाँ। तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रूम में बैठे बाकी लोगों का लिहाज करती वो दबे दबे गुस्से से बोली। मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम बिजी हो तो मैं वेट कर लेता हूँ, लेकिन बात किए बिना नहीं जाऊँगा। रिसेप्शनिस्ट की हैरान नज़रों से बेनियाज वो बोल रहा था। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नहीं मिलना, समझ में नहीं आती बात? इसने बमुश्किल खुद को चिल्लाने से बाज रखा। बट मुझे करनी है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे रूम में। बगैर इसके गुस्से की परवाह किए वो कतई अंदाज में बोला। नहीं तुम नहीं आओ, हम कल मिलेंगे शाम को मेरे घर पे। वो जल्दी से बोली कि इसका कोई भरोसा नहीं था अंदर आता। ओके, कल शाम 5 बजे, याद रखना। तंबी करते इसने रिसीवर रख दिया। रिसेप्शनिस्ट हैरान सी इसको देख रही थी। सर, वो वापस मुड़ता कि वो जल्दी से बोली। हमदान उल्वी ने रुक कर इसको देखा। इसने जल्दी से पेन और पेपर आगे किया तो हमदान हल्का सा मुस्कुरा दिया। इसको ऑटोग्राफ देकर वो मुड़ा और जैसे हवा के झोंके की तरह आया था वैसे ही पलट गया। पीछे ऑफिस के लोगों को बातें करने का मौका को नया मौजू मिल गया। तो जनाब, कैसे लगी आज की किस्त? अपने तबसरे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या होने वाला है आगे की कहानी में? क्यों हफ्सा भाग रही है हमदान से दूर? क्या अबीर होगी महद का दिल बदलने में कामयाब? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली किस्त का। खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।